मेरा नाम है अर्चना जैन और आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षाओं में। जब प्राचीन समय में हिंदी साहित्य का हमारा इतिहास लिखा जा रहा था तो उसको लिखने के लिए कुछ पद्धतियाँ हमारे सामने आई थी। जैसे कि पद्धतियों का अर्थ होता है तरीका, यानी कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारा 2000 वर्ष पहले रहा था, अभी 2024 चल रहा है, उसी तरह से जो पिछला जो इतिहास था 1000 वर्ष से लेकर लगभग 1024 का, यानी कि अब तक ये जो हमारे इतिहास को लिखा गया वो किस तरीके से लिखा गया, किस शैली से लिखा गया, किस पद्धति से लिखा गया। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग पद्धतियों से लिखा था, मतलब यानी अलग अलग तरीके अपनाए थे उन्होंने। किसके लिखने की क्या स्टाइल थी, किसी के लिखने की क्या स्टाइल थी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों का परिचय निम्नलिखित है, इसी को ये अपन पढ़ेंगे। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया है। जैसे कि नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, न है क्रम। इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बावजूद भी कवि को एक साथ रखा जाता था। जैसे कबीर व केशव, दोनों का नाम कई अक्षर से परंतु कालक्रम भिन्न भिन्न है। यानी कि कबीर जो थे वो भक्ति काल के थे, भक्ति काल में लिखते थे, और केशव जो थे वो रीति काल के कवि थे। जबकि दोनों को साथ साथ रखा, क्योंकि भक्ति काल तो 1350 से ये माना गया 1700, और रीति काल है जो 1700 से 1900। तो इनमें से तो बहुत साल का, कम से कम लगभग 200 साल का अंतर आता है। फिर भी दोनों का नाम साथ साथ रखे थे, कबीर केशव। इसको कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति, यानी कि वर्ण के अनुसार नाम मतलब क्रम रखा जाएगा। एक का कालक्रम भक्ति काल तो दूसरे का रीति काल है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसादा तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति में लिखे ग्रंथ अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण माने जाते। दोषपूर्ण इसीलिए क्योंकि उनमें समय सीमा का अंतर रह जाता है, तो फिर दोषपूर्ण ही कहे जाएंगे, इसीलिए। इसके जो प्रमुख है वे विद्वान दो ही माने जाते, एक तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और दूसरा गारसादा तासी है, इसीलिए याद कर सकते हैं। पहला शिव सिंह सेंगर, दूसरा है गारसादा तासी, ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है काल क्रमानुसार पद्धति, काल यानी समय। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इसका जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया था, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इसमें दो नाम हैं काल क्रमानुसार में। एक तो जॉर्ज हो गया और दूसरा मिश्र बंधु। इसको याद करने की ट्रिक ये हो जाएगी काजम, यानी कि जो काल क्रमानुसार पद्धति थी वो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने दी थी हमको, ये तो ट्रिक है। अगला है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्ण तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है क्योंकि इसका इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है।
वैज्ञानिक पद्धति यानी कि जांच परख करके अच्छे से फिर उसके बाद उसको बताया जाएगा। अगला विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता 3 थे, ये 10 नहीं है, ये 3 है। तेन सर ने इस कार्यप्रणाली को 3 भागों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। यानी कि चित्तवृत्तियों यानी कि उनके मन में क्या चल रहा है, यानी कि उस देश की जनता और वहाँ के निवासियों और वहाँ के लोगों के जो मन में है, क्या विचार चल रहे हैं, क्या विचार नहीं चल रहे हैं, जो उनका जो मनोवृत्तियों को है उसको ही साहित्य में लिखा जाता है। और मतलब साहित्य को जो जो हकीकत होनी चाहिए, यानी कि जो समाज में घटित हो रहा है या घट रहा है, जो हमारे समाज के लोगों के मन में चल रहा है, वही साहित्य में होना चाहिए और उससे कुछ इतर या अलग या भिन्न नहीं होना चाहिए। बस दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, एक तो साहित्य में और वहाँ की जो जनता के जो मन है या मत है, जनता का मत, दोनों के बीच में जो सामंजस्य होना वही होना चाहिए, वही साहित्य कहलाता है।